हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। गौतम अडानी आज इस नाम से पूरी दुनिया वाकिफ है। अंबानी और टाटा जैसे उद्योगपति के मुकाबले गौतम अडानी एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है और ये बात उन्हें दूसरों से रिमार्केबल बनाती है। गौतम अडानी ने केवल 30 वर्ष के अंदर ही अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का निर्माण किया है, जिसकी 7 कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं और जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 लाख करोड़ के करीब है। तो आइए दोस्तों जानते हैं अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का पूरा इतिहास। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में एक मध्यम वर्गीय जैन परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम शांतिलाल और माता का नाम शांताबेन अडानी था। उनके 7 भाई बहन हैं और सबसे बड़े भाई मनसुख भाई अडानी हैं। उनके पिता कपड़ों का व्यापार करते थे। 1978 में मुंबई आकर गौतम अडानी डायमंड शार्पर का काम करने लगे। कुछ साल बाद उनके बड़े भाई मनसुख अडानी एक प्लास्टिक फैक्ट्री को खरीद लेते हैं। उस प्लास्टिक कंपनी का नाम देखने के लिए गौतम अडानी को 1981 में मुंबई से बुला लिया जाता है और यही प्लास्टिक वेंचर अडानी के ग्लोबल ट्रेडर बनने का गेटवे बनता है। उसी दौरान बड़े भाई का बिजनेस सरवाइव करने के लिए संघर्ष कर रहा था। आपको बता दें कि इस कंपनी को हर महीने 20 टन पीवीसी की जरूरत पड़ती थी, जिसे इंडिया का एकमात्र सप्लायर आईपीसीएल सप्लाई नहीं कर पा रहा था। इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलते हुए गौतम अडानी ने 1988 से कांडला पोर्ट के द्वारा प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स इंपोर्ट कराना शुरू कर दिया। अडानी शिपमेंट के लिए कस्टम क्लियरेंस दिलवाने वाले एजेंट के अनुसार ग्रेन्यूल्स की कीमतों में उतार चढ़ाव के दौरान जब दूसरे ट्रेडर्स अपने सौदे को पूरा करने से मना कर देते थे, तो उस समय गौतम अडानी अपने प्रॉमिस को पूरा कर देते थे। इसके साथ ही अडानी के मीठे स्वभाव होने के कारण वे मार्केट में विश्वसनीय व्यक्ति बने। धीरे धीरे अडानी ने गुजरात के छोटे छोटे प्लास्टिक मेकर से लेटर ऑफ ऑथराइजेशन लेकर पीवीसी के बड़े बड़े ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। उन्होंने गुजरात की सरकारी कंपनियां और गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन से भी टाई अप किया, जो कि स्मॉल कंपनियों को इनपुट सप्लाई करता था। सभी रिक्वेस्ट को कंसोलिडेट करके जीएसईसी के अंडर ऑर्डर प्लेस करके अडानी ने लेटर ऑफ ऑथराइजेशन की जरूरत को भी खत्म कर दिया। इंपोर्ट के बाद वो जीएसईसी को उसके आवश्यक प्रोडक्ट देकर बाकी बचे हुए प्रोडक्ट को मार्केट में ट्रेड करके बहुत सारा प्रॉफिट कमाया और इस स्ट्रेटजी के तहत अडानी ने अपनी इंपोर्ट वैल्यू इतनी बढ़ा ली कि जल्द ही राज्य सरकार ने उन्हें एक लाइसेंस ग्रांट करते हुए 12 करोड़ तक के आयात बिना लेटर ऑफ ऑथराइजेशन के परमिशन दे दिया और इस दौरान अडानी का बिजनेस बहुत ही तेजी से बढ़ा। 1988 से 1992 के बीच केवल 4 वर्ष में अडानी के इंपोर्ट 100 मीट्रिक टन से बढ़ते हुए 40 मीट्रिक टन तक बढ़ गए। पीवीसी ग्रेन्यूल के अलावा अडानी ग्रुप ने केमिकल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का इंपोर्ट करना भी शुरू किया। गौतम अडानी ने धीरे धीरे खुद को एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भी उतारा और जल्द ही एक ट्रेडिंग स्टार बनकर उभरे, जिसकी वजह से बैंक गारंटी की जरूरत भी खत्म हो गई और उनके इस उभार के कारण उन्हें राजनेताओं ने भी तवज्जो देना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि 90 के दशक की शुरुआत में ही गौतम अडानी स्वर्गीय चिमन भाई पटेल और केशुभाई पटेल जैसे बड़े बड़े राजनेताओं के करीब आ चुके थे। इस ग्रोथ के साथ गौतम अडानी ने कुछ बुरे अनुभव भी किए, जैसे कि उनके भाई राजेश एस अडानी को कोयले के ड्यूटी टैक्स में धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार होना भी शामिल है। लेकिन ये दुखद घटनाएं गौतम अडानी को ऊपर आने से रोकने में नाकामयाब रही। अडानी ग्रुप ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी अपने बिजनेस का विस्तार किया। 1997 से 98 में गौतम अडानी ने निर्णय लिया कि वे ट्रेडिंग के अलावा प्लांट और पोर्ट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का भी काम करेंगे। मुंद्रा पोर्ट इनका पहला प्रोजेक्ट था। 1991 से 92 में गुजरात के चिमन भाई सरकार ने मुंद्रा पोर्ट की जमीन को एग्रो बिजनेस ग्रुप कारगिल और अडानी को सॉल्ट प्रोडक्शन के लिए दी थी। जॉर्ज फर्नांडिस और अन्य कई नेताओं के विरोध प्रदर्शन के बाद कारगिल ग्रुप ने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया। कांडला और मुंबई पोर्ट में होने वाली देरी से अडानी ग्रुप को 8 से 10 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का घाटा हो रहा था और इसी क्राइसिस में गौतम अडानी ने मुंद्रा पोर्ट को एक प्राइवेट कैप्टिव पोर्ट में कन्वर्ट करने का प्लान बनाया। अब वो दौर आ चुका था जब हमारा देश लिबरलाइजेशन की ओर तेजी से बढ़ रहा था। गुजरात के आर्थिक विकास के लिए गुजरात सरकार ने खुद के पोर्ट बनाने का प्लान किया था। इस प्रोसेस को तेज करने के लिए गुजरात की सरकार ने पोर्ट को स्टेट और प्राइवेट कंपनीज के जॉइंट वेंचर के तौर पर मर्ज करने का फैसला लिया।
10 पोर्ट्स की लिस्ट में मुंद्रा पोर्ट भी शामिल था और मुंद्रा पोर्ट कांडला पोर्ट से डीपर था और यहाँ से अडानी ग्रुप ने नई ग्रोथ देखी। 1994 में गुजरात सरकार ने मुंद्रा को संचालन के लिए प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट पर देने का फैसला किया। ये कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप को मिला और मुंद्रा पोर्ट पर पहली शिप 1998 में आई थी। इसी तरह मुंद्रा पोर्ट ने अडानी ग्रुप के विस्तार का काम किया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना हुई जहां मुंद्रा पोर्ट में मिनरल लैंडिंग के साथ साथ कंपनी ने कोयला ट्रेडिंग भी शुरू की। 2003 से 2004 में कंपनियों ने अपने ऑल आउट स्टार्ट करके शिपमेंट भेजना शुरू किया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के इंडस्ट्रियल कस्टम और कोयले के ट्रेडर होने के कारण अडानी ग्रुप ने अपने आप को थर्मल पावर में एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। लेकिन मुंद्रा पोर्ट के अंतर्गत अडानी ग्रुप की इतनी ग्रोथ आसान नहीं थी। पहले 3 सालों तक मुंद्रा पोर्ट की ग्रोथ में कुछ विशेष नहीं था और एक समय ऐसा भी आया कि जब निजी पोर्ट बनाने का गौतम अडानी का फैसला बैकफायर होने वाला था। लेकिन साल 2000 में कुछ ऐसा हुआ जिससे इस पोर्ट की कहानी ही बदल गई। उस साल कांडला पोर्ट ने अपने लिए एक गलत निर्णय लिया और वो ये था कि उसने दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटर P&O ऑस्ट्रेलिया का ऑफर ठुकरा दिया। इसलिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने मुंद्रा पोर्ट में अपना टर्मिनल सेटअप करते हुए अडानी ग्रुप में इक्विटी इन्फ्यूज की और यहीं से मुंद्रा पोर्ट की ग्रोथ को पर लग गए और आज भी मुंद्रा पोर्ट अडानी ग्रुप के मुख्य आमदनी के सोर्सेस में से एक है। पिछले करीब 10 सालों से अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन 71% ऑपरेटिंग मार्जिन को होल्ड करने में कामयाब रहा है। इसके कुछ सालों के बाद शेल टोटल ने सिटी बैंक को एक कंपनी सेटअप करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसे हजीरा पोर्ट पर एक नॉन LNG टर्मिनल ऑपरेट किया जा सके। सिटी बैंक ने इस काम के लिए अडानी ग्रुप को चुना। 2008 में टेंडर लेने के बाद 2010 में कंस्ट्रक्शन का कार्य स्टार्ट हुआ और 2 साल बाद ही 2012 में टर्मिनल में ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए गए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गौतम अडानी हमेशा बड़ा सोचते हैं और महत्वाकांक्षी बने रहते हैं। उन्होंने सबसे बड़ा ट्रेडिंग हाउस बनाने का सोचा और उसमें कामयाब भी हुए। मुंद्रा में उन्होंने 5000 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया है और आज अडानी पावर की थर्मल पावर जनरेशन की क्षमता 4620 मेगावाट है। बिजनेस विशेषज्ञ गौतम अडानी की अक्सर धीरूभाई अंबानी से तुलना करते हैं, जो कि छोटे भारतीय मार्केट के बावजूद बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट लगाते थे। देखते ही देखते गौतम अडानी ने अपने ग्रुप के टर्नओवर को 2000 में 3300 करोड़ में बढ़ाते हुए 2013 में 47,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाया। 2021 में अडानी ग्रुप का टर्नओवर $20 बिलियन था। इसके साथ ही अडानी ग्रुप ने अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट में भी विस्तार किया और इसके अंतर्गत इसने ऑस्ट्रेलिया में कोयले की खदानें खरीदी और कोयले के व्यापार को 20 सालों से भी ज्यादा समय से सफलतापूर्वक चला रहे हैं। हाल ही में सरकारी बिजली कंपनी NTPC से भी अडानी ग्रुप को कोयला सप्लाई करने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके बाद गौतम अडानी ने अपने ग्रुप का भविष्य फॉसिल फ्यूल से अलग देखना स्टार्ट किया और अपने आप को रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भी उतारा। ये ग्रुप आज इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा ग्रुप है। अडानी ग्रुप आज पोर्ट, पावर प्लांट, माइनिंग, डाटा सेंटर और एयरपोर्ट के अलावा डिफेंस क्षेत्र में भी काम कर रहा है। अडानी ग्रुप ने कोविड-19 के दौरान भी अपनी नेटवर्थ में $79 बिलियन का इजाफा किया था। ये इसकी अब तक की सबसे अच्छी ग्रोथ है। अडानी ग्रुप की कंपनियों ने शेयर में इस साल बहुत ज्यादा तेजी दर्ज की है। अडानी ग्रुप की शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों की बात की जाए तो अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट एंड सेज, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस और अडानी विल्मर लिमिटेड के शेयर भाव में लगातार तेजी दर्ज की गई है। कोरोना महामारी के दौरान जहां कंपनियों के शेयर भाव नीचे गिर रहे थे, वहीं अडानी ग्रुप के शेयर्स में कई बार अपर सर्किट लग गया। अडानी ग्रुप ने फ्रांस की ऑयल कंपनी टोटल एनर्जीज और वालबर्ग पिंकस LLC में निवेश करने का फैसला लिया है। अडानी ग्रुप में ये निवेश रिलायंस और टाटा ग्रुप के बाद अब तक की किसी भारतीय कंपनी में किया गया सबसे ज्यादा निवेश है। कुछ साल पहले इस ग्रुप में इंडिया के 7 एयरपोर्ट के रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल किया। ये इंडिया के कुल एयर ट्रैफिक का 25% के करीब है। हाल ही में गौतम अडानी ने अंबुजा सीमेंट्स और ACC में होल्किन के भारतीय कारोबार का अधिग्रहण कर लिया है। अडानी ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को 2025 तक अभी से 8 गुना ज्यादा बढ़ाने का प्लान किया है। कुछ समय पहले अडानी ग्रुप ने एज कनेक्ट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके अनुसार अडानी ग्रुप ने पूरे भारत में डाटा सेंटर डेवलप करने और उनका संचालन करने का इनिशिएटिव लिया है। इस ग्रुप ने रक्षा क्षेत्र में भी प्रवेश किया है, जिसकी वजह से इंडिया में रक्षा क्षेत्र के आयात में कमी आएगी।
ये ग्रुप सोलर पैनल्स का भी निर्माण कर रहा है। अडानी ग्रुप के इन्हीं इनिशिएटिव्स को देखते हुए वॉरबर्ग ने अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन में $110 मिलियन निवेश किए हैं। वहीं फ्रांस के टोटल ग्रीन ने अडानी ग्रीन में $2.5 बिलियन का निवेश किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको गौतम अडानी की कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।